नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का एपिसोड, जी हाँ, आपने देखा, मैंने भी देखा, बड़ा मजा आया। जिस तरह शाह हाउस ने अनुपमा को वेलकम किया है और फेयरवेल किया है, उसमें बहुत ज्यादा मजा था, क्योंकि यही शाह हाउस है जहां पे अनुपमा ने अपने बहुत सारे साल दिए हैं और उन सारे सालों का जो भी हिसाब किताब था, जो कि ज्यादातर बुरा था, उसका इतने अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आपके व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, मगर शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करती हूँ आपका ऑडियोज का सिलसिला और नंबर भी शेयर कर देती हूँ उनके साथ जिन्होंने अभी तक नंबर नोट नहीं किया है और जिनका मन तो कर रहा है मगर भेज नहीं पा रहे हैं। एनीवेज नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपना ऑडियो या वीडियो, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो शुरू करते हैं और सुनाती हूँ आपको बरखा जी का ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको और मेरी सभी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा के बारे में कल की और आज की मिलीजुली प्रतिक्रिया मैं सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि कल भी मैं अपना भेज नहीं पाई किसी कारणवश। तो आज दोनों कल की और आज की मिलीजुली प्रतिक्रिया है मेरी। जैसा कि मैं पहले से अब तक कहती आ रही हूँ अपने हर ऑडियो में कि पॉजिटिविटी की तरफ है, और अभी भी ये हो रहा है कि एक एपिसोड, 2 एपिसोड पॉजिटिव आते हैं तो एक एपिसोड नेगेटिव भी आता है, और हम सब उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि माया की अगर एग्ज़िट होने वाली है तो बहुत कुछ हमको उथल पुथल तो देखनी है। और ये हमें पता था कि शाह हाउस में जितनी खुशियाँ अनुपमा ने बटोरी है या बटोर रही है, उतना ही धमाका उसको कपाड़िया हाउस में मिलने वाला है। तो ये तो हमको पहले से पता था। और आज का थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी कल के और आज के पे। कल भी हमने देखा अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश भी है और इमोशनल भी है, उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई कल के अनुपमा में। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपका भी वीडियो देखा, सुना था आपने भी सही कहा कि जिसने अनुपमा अब तक नहीं देखा है तो अगर वो कल का अनुपमा देख लेता तो उसको पूरी जर्नी पता लग जाती है अनुपमा की। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। और अनुपमा काफ़ी खुश है, और आज के में भी हमको ये देखने का मिलेगा कि वनराज जो है वो एक है ना गाना गाएगा अनुपमा के लिए। और अनुपमा की मतलब जो जाने वाली है, जो उसको एक मोटिवेशनल, मतलब वो गाना बिल्कुल उसकी जो उसके जाने का भी आगे सफ़र है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। तो बेसिक बात तो आज जो मेन वो था अनुपमा का अट्रैक्शन 2 दिन से, तो उसके फेयरवेल का हम देख ही रहे हैं। कल उसकी जर्नी दिखाई थी, आज वनराज उसके लिए गाएंगे। और आज हमने देखा कि तोशु और समर और अधिक और ये सब एक साथ बैठे हैं। पाखी है ना कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, डिम्पी जो है चिप्स लेके आती है, और ये सब बातें कर रहे हैं। अधिक और पाखी के लिए बात कर रहे हैं, और अधिक और पाखी को मेड फॉर ईच अदर बता रहे हैं, मैट फॉर ईच अदर भी बता रहे हैं। मतलब छेड़ने की और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, उन दोनों में जो वो एक आ गया है, वो साफ साफ सबको नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा तो क्या कहूँ मैं बहुत पहले डिम्पी के बारे में बहुत कुछ कह चुकी हूँ, और शायद सबसे पहले मैं ही थी पब्लिक वॉइस में जिसने बहुत पहले ये ऐलान कर दिया था कि डिम्पी तो बहुत कहर भर पाएगी और डिम्पी तो बरखा और माया को भी पीछे छोड़ देगी। और मेरी वो भविष्यवाणी, मेरी वो प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और डिम्पी जाएगी तो बहुत सारे धमाके करेगी शाह हाउस में, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और उसकी शुरुआत उसने कर दी है। अब वो पाखी के पीछे लग गई है, और वो अधिक को कितनी गंदे तरीके से अधिक से बात कर रही है पाखी के लिए। अधिक का ब्रेन वॉश कर रही है। अधिक का ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बहन ने उसका काफ़ी हद तक किया हुआ है, लेकिन वो और कहते हैं ना उसमें जले पे नमक छिड़कना, या मतलब और आग लगाना, वो काम कर रही है वहाँ कड़ी कड़ी। और बा ने एक बात कही थी बहुत दिन पहले, जब डिम्पी शादी करके आई थी और वो अनुपमा से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो बा ने कहा था कि तूने पता नहीं तूने और समर ने इस डिम्पी में क्या देखा, पर मुझे डिम्पी में सिर्फ घर की बर्बादी नज़र आती। और बा की जो लाइन थी ना, शब्द थे, उस वक्त हमको लगा था, लेकिन बा की लाइन और शब्द बिल्कुल सही थे। बा कड़वा बोलती है, बा बहुत ख़राब बोलती है, बहुत खराब, लेकिन बा की जो परख है ना लोगों को लेकर, वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने एक उम्र ली है, उन्होंने एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, उन्होंने लोगों को देखा है, समझा है। उन्होंने जब माया आई थी तब माया के लिए भी इसको सचेत किया था अनुपमा को, कि तुमने इसको घर में रख के बहुत बड़ी गलती करी है अनुपमा, तेरे को क्या ज़रूरत थी। अनुपमा को बहुत जलाती है वहाँ, तब भी बा ने कहा था, और वो नतीजा हम आज देख रहे हैं।
तब भी बा ने अनुपमा को टोका था, और वो नतीजा हम आज देख रहे हैं माया के, कि उनके घर में आके बैठ गई और अनुपमा तो बाहर हो गई और वो घर में बैठ गई। और बा ने इसके लिए जो कहा है डिम्पी के लिए वो भी सच है कि वाकई में शाह उसको बर्बाद कर देगी। किंजल तो उसके लिए वो है कि किंजल तो सब वो करके रहती है, किंजल तो सबकी चापलूसी करती है, ये करती है वो करती है, हम तो दबके नहीं रह सकते, तो इसलिए हमको कोई पूछता नहीं है। मतलब आग लगाओ टाइप ना, वही जो बरखा काम करती है वही डिम्पी ने शुरू कर दिया। और डिम्पी तो बरखा से भी 10 कदम आगे है, ये मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बरखा का मोटो तो हमें समझ में आता है, बरखा तो सिर्फ पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए, ये सब करने के लिए ये सब चीज़ें करती। पर डिम्पी का क्या मोटो वो हमें समझ में नहीं आता। क्यों? डिम्पी के साथ जो बीता पास्ट में, जिस लड़की के साथ पास्ट में ऐसी चीज़ बीती हो, जिस लड़की के साथ पास्ट में इतना बुरा हुआ हो, और जिस लड़की के लिए अनुपमा ने खड़ी हो गई, ये बात मैं बार बार पहले भी कह चुकी हूँ, खड़ी हो गई, उसने अपने आप को, अपनी जान खतरे में डाल दी, अपनी परिवार की जान खतरे में डाल दी, अपनी बेटी को नहीं देखा, अनु को नहीं संभाला। उस वक्त अनुज ने भी एक मतलब दिन रात एक कर दिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए। इन लोगों किस हद तक चले गए वो लोग, सब कुछ किया उसके लिए। आज वही डिम्पी जो अनुपमा का अब तो मायका कहलाने लग गया, वो अनुपमा का भी घर है, वो उसके बच्चे उस घर में रहते हैं, सब कुछ है, वो उसका सारे एहसान भूल गई, वो पूरी तरह से उस घर को बर्बाद करने के लिए गई है। मैं यही समझ में नहीं आ रहा है कि डिम्पी का मोटो क्या है, डिम्पी क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि पाखी ने उसको कुछ भला बुरा कहा, या पाखी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसका बदला वो पाखी से लेना चाहती है, बा ऐसे बोलती तो बा से लेना चाहती है। अरे मेरे को तो ये समझ में, तो किंजल से भी बदतमीज़ी करती है, किंजल ने तो उसका कुछ बुरा नहीं किया ना, तो इसका मोटो क्या है डिम्पी का? ये कैसी लड़की है ये? अब ये है कि मेरा बोलने का वो तरीका ऐसा हो जाता है कि हाइपर लगता है, पर बहुत गुस्सा आता है ऐसी लड़कियों पर। बहुत गुस्सा इसलिए आता है कि मतलब जिस लड़की के साथ इतना बुरा, इतना ऐसा ख़तरनाक चीज़ बीती हो पास्ट में, और जिन लोगों ने उसको खड़ा करने के लिए अपना जी जान लगा दिया, वो उन लोगों की सगी नहीं है, वो अनुपमा की सगी नहीं है, औरों की तो छोड़ो। पाखी बा मतलब कितना गंदा, हम पाखी का बदतमीज़ी हमने देखी, पाखी का भी हमने वो देखा है, लेकिन ये तो पाखी से भी ज़्यादा है। मतलब पाखी बरखा, मैंने कहा था पहले, गलत नहीं कहा था, कि बरखा और है ना माया को भी 10 कदम पीछे छोड़ेगी, और वो दिखाई दे रहा है ये बहुत ख़तरनाक वैम बनेगी और ये बहुत ख़तरनाक काम करेगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका हर्षय बहुत ख़तरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस दिन समर को इसकी असलियत पता लग जाएगी, जिस दिन समर को ये पता लग जाएगा कि किसके इरादे क्या हैं, ये क्या सोचती है मेरे घर वालों के बारे में। समर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, समर पाखी से बहुत प्यार करता है, बहुत अटैचमेंट है उसका अपनी बहन से। उसको ये पता लग जाएगा कि मेरी बहन के घर में आग लगा रही है, तो इसको क्या लग रहा है, समर इसको छोड़ देगा? ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही है। एक रिजल्ट तो अभी आने वाला है सामने। जो बरखा ने है ना अनुज और अनुपमा के लिए खड्डा खोदा है ना, और जो सब चीज़ें करी है, ये बात सच है कि भुगतना उन दोनों बेचारों को ही पड़ रहा है। लेकिन ये बात सच है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई पे हमेशा अच्छाई हावी रहती है। अब माया का एग्ज़िट होने का टाइम आ गया, और अब माया के जाने का टाइम आ गया। जो बरखा ने खड्डा खोदा था ना, बरखा खुद उसमें गिरने वाली है अब। क्यों? माया के बाहर निकलने के बाद डेफिनेटली सी बात है कि अनुज अनुपमा एक होंगे, और अनुज अनुपमा एक होंगे तो अनुज कहीं जाएगा नहीं, इनकी पोल पट्टे खुलने हैं, तो इनको तो अनुज निकालेगा नहीं घर से बाहर। ये बात भी हमको पता है अच्छे से, नहीं निकालेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि बरखा की वैल्यू 2 कौड़ी की हो जाएगी उसके बाद। जो थोड़ा बहुत वो रिस्पेक्ट अपने भाई की वजह से देता है ना, वो भी बिल्कुल नहीं। और अंकुश खुद इसको घर के बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें सामने आने के बाद अंकुश को तो पूरा मौका मिल जाएगा। अंकुश तो चाहता ही यही है, उसको मौका मिले। उसकी जो दूसरी बीबी है, वो बीबी है अब है दुनिया में नहीं है, जो भी है उसका बच्चा है, वो उसको अपने घर में लेकर आएगा ना, उसको रखेगा ना, इसको घर के बाहर करेगा। तो बरखा का तो वैसे ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। और जो माया का जो होने वाला है, बरखा का जो होने वाला है, उसके ये सब होने के बाद और डिम्पी को पता लगने के बाद भी अगर डिम्पी नहीं सुधरती, तो डिम्पी का तो इनसे भी बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिम्पी का पीयर तो ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी पीयर वालों ने उसको छोड़ रखा है ना। अनुज के ये सब पता लगने के बाद अनुज अपने घर में एंट्री देगा डिम्पी को? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो इंसान अनुपमा की इज़्ज़त नहीं करता, अनुपमा के साथ वो नहीं करता, अनुपमा जिसके लिए वो नहीं है, तो उसको रखेगा क्या? डिम्पी को अनुज भी नहीं रखेगा, उसके बाद दफ़ा करेगा, गेट आउट। और समर तो निकलेगा ही निकालेगा, फिर कहाँ जाएगी? कहते हैं ना
अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अनुपमा ने इतने साल शाह परिवार में अच्छा ही अच्छा करती चली गई, अच्छा ही अच्छा करती चली गई, अच्छा ही अच्छा करती चली गई, तो आज उसको वो इज़्ज़त, वो सम्मान, वो प्यार मिल रहा है। जो उसने करा है ना 10 साल, उसका फल उसको अब मिल रहा है। तो अब डिम्पी जो कर रही है इस घर में घुसने के बाद, तो डिम्पी को क्या उसकी नेगेटिविटी के लिए तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए? डिम्पी जो कर रही है, मुझे बहुत गंदा लगा है आज डिम्पी का कन्वर्सेशन जो मैंने सुना है ना आदित्य के साथ में, मुझे इतना बेकार लगा। मैंने कहा ये तो बरखा और माया की भी लिमिट्स क्रॉस कर गई, ये तो इतनी बेकार आ गई घर में। मतलब बा की भविष्यवाणी गलत नहीं है कि ये बर्बादी है घर की, ये सारे घर को अलग कर देगी, सारे घर के टुकड़े कर देगी, सारे घर का सत्यानाश। ये सब बच्चों के घर में फूट, भाई किंजल और पारितोष में तो पहले ही फूट डली, पहले ही वो अलग है। और है ना पाखी ने अपना बिगाड़ा है रिश्ता, पाखी रिस्पॉन्सिबल है अपने रिश्ते को बिगाड़ने में। हम ये नहीं कह रहे पाखी चाहिए, लेकिन पाखी आज कोशिश कर रही है तो लोग उसके कोशिशों में है ना रोड़े डाल रहे हैं, उसकी कोशिशों में रोड़े डाल रहे हैं। लेकिन ये इसको क्या लग रहा है, हमारी मैडम को क्या लग रहा है, हमारी डिम्पी मैडम को क्या लग रहा है, उसका नंबर नहीं आएगा, उसका भी नंबर आएगा। और वो ये क्या सोच रही है, अनुपमा चली जाएगी, अनुपमा की धमकी भूल गई है शायद वो, कि तू जो ये करेगी और अगर मुझे कुछ भी वहाँ पता लग गया ना, तो चाहे मुझे 2 दिन के लिए आना पड़े, मैं आऊँगी और तेरे को ठिकाने लगा के जाऊँगी। और अब तो मुझे ये दिख रहा है आने वाला जो हम देख रहे हैं, हमने जो प्रोमो देखा है, मैंने भी कल ही देख लिया था और आज के एपिसोड में तो आगे दिखा दिया कमिंग अप में, कि अनुज आरती करने जा रहा है अनुपमा की, और वो फेंक देगी माया थाली और बदतमीज़ी करेगी और बोलेगी कि ना तुम अपने आप को बड़ा वो बताती हो, झूठी कहीं की। कहता है मुझे सब पता चल गया है कि अनुज भी तुम्हारे पीछे पीछे अमेरिका आने वाला है और ये देखो ये इसके पेपर। और है ना उसके बाद बदतमीज़ी करती है, अनुज बीच में आ जाता है, फिर बोलता है तुम तो मरीज क्यों नहीं जाती, तो अनुज उसको खींच के एक चाटा लगाता है। और ये कहीं से भी सपना नहीं लग रहा है, ये रियलिटी है, क्योंकि जो सपने या इमेजिनेशन जो माया करती है उसमें अनुपमा और अनुज अकेले ही दिखाई देते हैं और वही दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त घर के बाकी मेंबर भी साफ साफ नज़र आ रहे हैं। क्या नाम से अंकुश और बरखा खड़े हुए हैं, इधर है ना अनुपमा के पीछे अनुपमा का भाई, अनुपमा की मदर और पाखी खड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है, रियल में होगा, जो भी है ये रियल में होगा। और अब ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद अब अनुज इसको घर के बाहर ही करेगा। अब इसके बाद ये और क्या तमाशा करती है, और ज़्यादा तमाशा करेगी तो इसे पागल खाने ही जाएगी, हमको साफ साफ दिख रहा है। या तो ये पागल खाने जाएगी, या फिर ये ना एक खुद को ही कहते हैं ना दूसरों के लिए खाए। क्योंकि मैं और भी बहुत सारे अनुपमा के वो सुन रही हूँ, तो उसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये अनुपमा को ही मारने करने जाएगी, या पता नहीं क्या करने जाएगी और खुद ही मारी जाएगी। कई लोग तो ये कह रहे हैं ये मरी जाएगी, और कई लोग ये कह रहे हैं कि मेंटल असाइलम जाएगी। मतलब सबका अपना अलग अलग व्यूज़ दे रहे हैं लोग। अब देखें ये दिखाते क्या है हमको आगे, बाकी होने वाला है। लेकिन डिम्पी को सोच के भी मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है कि पहले तो मैंने बरखा के लिए कहा था कि बरखा बहुत है ना जहरीले इंसानों में से है, लेकिन डिम्पी तो और भी जहरीले इंसानों में से है। और सच्ची में अब ऐसा देखकर, जैसा हमने एक अनुपमा के लिए कहा ना कि बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बच्चा अडॉप्ट करो तो ऐसी ऐसी दिक्कतें होती है। वो बायोलॉजिकल मदर आ गई, घर में घुस गई और उनका घर बर्बाद कर दिया, उनकी ज़िंदगी में घुस गई तो उनकी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि डिम्पी जैसे जो लड़कियाँ, मतलब ये सीरियल ये दिखा रहा है कि ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सीरियल तो हमको यही सिखा रहा है अंजू मैम, ये सीरियल तो हमको यही सिखा रहा है। अगर हम गलत हो तो आप हमको वो करना है। लेकिन पहले जो छोटी अनु का केस हमने देखा, उसमें जो हुआ उसको देखते हुए हमको लगता है अडॉप्शन नहीं करना चाहिए। और अब हम ये दूसरा ड्रामा देख रहे हैं कि डिम्पी जैसी लड़की जिसका साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, रेप हुआ उसका, और वो जंगल में पड़ी हुई थी और वो मर जाती, अनुज अनुपमा उसको लेकर गए, उसके लिए इतना कुछ किया खासकर अनुपमा ने, और आज वो अनुपमा के बच्चों का घर ही फोड़ने में लग रही है। अनुपमा के मतलब ज़िंदगी, अनुपमा के बच्चे में जो अनुपमा की जान बसती है उन्हीं की गस्ती बर्बाद करने में लग रही है। तो ऐसे लोगों का क्या हेल्प करना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये सीरियल मतलब ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये तो यही इंडिकेट कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें रोशनी डालिएगा और ज़रूर बताइएगा। मैं आज के बारे में बस इतना ही कहना चाहती थी। आगे जो धमाके होने वाले हैं उसके लिए भी हम रेडी हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा आपके ऑडियो के लिए, और साथ में ख्याति जी का ऑडियो भी सुनाती हूँ, क्योंकि आप दोनों को मैं एक जरूर मैसेज देना चाहूंगी जो कॉमन आपके लिए है। तो सुनिए ख्याति जी का ऑडियो। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड सुना, आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज
पति के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि जिस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, उसे इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला, लेकिन उसे उसकी कदर नहीं है। वो अधिक को भी भड़का रही है और वो कह रही है, और वो सच कहा आपने कि उसने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। परी ने कौन सा उसका कुछ बिगाड़ा है। और काव्या का बच्चा जो अभी तक आया भी नहीं इस दुनिया में, उसके बारे में भी वो बोल रही है। और अधिक को कहती है कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाखी इतनी लड़ाकू है, फिर भी उसके भाई उसका साथ दे रहे, अपनी बहन को सर पे चढ़ा रहे। उसकी बहन है तो क्या हुआ। तब अधिक कहता है कि मेरी भी बहन है। हाँ है, लेकिन बरखा आंटी रिश्ते निभाना जानती है। एक बात बताइए अंजू जी, इस डिम्पी ने कब देखा है कि बरखा ने अपने रिश्ते निभाए हैं? कब निभाए बरखा ने अपने रिश्ते? अगर रिश्ते निभाती तो अधिक किसी और औरत के प्यार में नहीं पड़ता, अगर इसने प्यार दिया होता तो। अरे जब वो अपने पति की नहीं हुई ना अपने भाई की हो रही है, तो तेरी कहाँ से होगी? आपने देखा है उसे रिश्ते निभाते हुए? बरखा को बताइए अंजू जी, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, जब अनुज कोमा में गया था, जब अनु और कोमा से बाहर आए थे, होश में आ गए थे, बोलते नहीं थे, सिर्फ बैठे रहते थे, लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि वो सुन सकते। तब बरखा ने कितनी बेइज्जती की थी अनुपमा की, और वो सब अनुज ने सुनने के बाद ही अनुज होश में आए थे। तब उस टाइम हम मान सकते हैं कि अंकुश उस टाइम बहक गए थे, लेकिन आज नहीं बहकेंगे अंकुश। आज सच में वो बरखा के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। आज अनुपमा काव्या को समझा रही है, काव्या भी कह रही है मेरे बारे में बात छोड़ो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। सच में बहुत अच्छा था वो सीन। अनुपमा समझाती है कि ठीक है तुम मैनेज कर लोगी, लेकिन फिर भी अगर परिवार साथ हो, पति साथ हो, तो बात कुछ अलग ही होती है। और उसने सुनी भी वो बात काव्या की, और इसीलिए वो तैयार हो गई वहाँ रहने के लिए। बा और वनराज दोनों अनुपमा का आभार मान रहे हैं। हाथ जोड़ रही है बा कि जब एक बेटी घर छोड़ के जाती है और चावल फेंकती है, तो वो घर धन धान्य और सुख शांति से भरा रहे। लेकिन तुम जा रही हो तो तुम तो हमारे घर की फिर से खुशियाँ लौटा के जा रही हो। वनराज भी कहता है कि हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत कम है। भाभी कहती है हमने जो किया तुम्हारे लिए वो हमारे पाप थोड़े तो कम हो जाएंगे, जो तुम्हारे लिए हमने किया उसकी वजह से। आज कांता माँ का भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाके कहती है कि हाँ मुझे आपसे शिकायतें थी, लेकिन आज आपने जो मेरी बेटी के लिए किया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं आज आपको धन्यवाद कहती हूँ। तब वो भी कहती है कि धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमारी गलतियों को थोड़ा सा सुधार रहे हैं। हमने आज तक अनुपमा के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही किया है, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। उसके लिए तो थोड़ी सी ही है, ये तो थोड़ा सा ही हमने किया है। तब वनराज भी कहता है कि माँ मैंने गलती की, अनुपमा को 26 साल 25 साल तक दुख दिया, लेकिन मैं भी आज आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सच में सही कहा कांता बहन ने कि मेरी बेटी आज जा रही है, लेकिन आज आपने उसे इतनी सारी खुशियाँ दी कि भले मेरी बेटी दूर रहेगी, लेकिन हम सबको प्यार से याद करेगी। वो सीन भी बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करते अनुज, अनुपमा और माया की। जैसे अनुपमा आती है, अनुज आरती उतारता है। कल आपने सही कहा कि उसे थप्पड़ मारा हमें अच्छा लगा, लेकिन आप एक बात कहिए कि जो जिनमें आप कह रही है मंजू जी कि अनुज को हमें ऐसे आदमी के साथ में सिंपत्ति दिखानी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। अनुज ने भी तो वही किया ना, 1 महीने तक उसकी केयर ही की ना। लेकिन वो क्या समझती कि वो अनुज की पत्नी बन गई है, पत्नी जैसा हक जता रही है, अधिकार जमा रही है अनुज पे। किस हक से वो अधिकार ये कर रही है?
अनुपमा आज भी अनुज की पत्नी है, लीगली चाहे तो आज भी अनुपमा उस घर में आके रह सकती है। किसी की भी हिम्मत नहीं है, ना बरखा की है ना माया की है, जो अनुपमा को उस घर से निकाल सके। लेकिन फिर भी अनुज और अनुपमा ने समझदारी दिखाई है, और अनुपमा ने समझदारी दिखाई कि नहीं, अगर आपने उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो अब आप उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी उठाए। इसीलिए आज अनुज जिम्मेदारी उठा रहे, सिंपैथी दिखाई, केयर की, इसीलिए तो उसे इतना बढ़ावा मिल गया ना कि अनुज उसे प्यार करने लगा है। अरे वो प्यार करता ही नहीं है ना, कुछ और बोलती है, वो इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है, अनुपमा तुम मर जाओ। आज तो मुझे उसे देख के भी एक बात कहने का मन कर रहा है कि ये इसी पुजारी की बेटी है। पुजारी की बेटी थी ना वो, तो उसके घर में पली बड़ी हुई है, तो शास्त्र तो उसने भी पढ़ा ही होगा। तो ये तो उसे भी समझ में आता है ना कि एक शादीशुदा आदमी के पीछे इस तरह से किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, शादीशुदा आदमी का। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, अरे हाँ तो तू प्यार करती है, लेकिन अनुज नहीं करता ना। तू रखना अपना प्यार एक तरफ, अपने हिसाब से, अपने एक तरफा प्यार करना तू अनुज से, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये तो हक अधिकारी जता रही है एकदम। अगर इन सब में बरखा का हाथ होगा तो इस बार अनुज अगर ने बरखा को माफ़ किया तो बहुत बड़ी गलती करेगा अनुज। उससे सच में घर से निकाल देना चाहिए। और ये बात अगर अंकुश को भी पता चल गई तो वो भी इस बार बरखा का साथ नहीं देने वाला। वो तो हर बार उसको चेतावनी दे ही रहा है कि ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है, अनुज का है, मेरे छोटे भाई का है, तो तुम अपने हद में रहो। लेकिन वो रहना नहीं चाहती। वो क्या इतनी पागल हो गई है जो माया को उकसा रही है। उसे पता है ना कि अगर अनुज अपनी पे आ गया और गुस्से में आ गया तो वो ये घर भी नहीं छोड़ के जाएगा, ना ही अपना बिजनेस छोड़ के जाएगा। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन अनुज के जिस तरह से हाव भाव थे उस हिसाब से तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी नहीं जाता, बाद में जाता। उसकी बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, उस हिसाब से भी वो जा सकता है अमेरिका। लेकिन आपने सही कहा कि वो अभी तो नहीं जाएगा उसके अनुपमा के पीछे। जब अंकुश अनुज अनुज जो दोनों भाई बातें कर रहे थे उस टाइम भी उसने कहा ना, मैं अभी रोड़ा बनना नहीं चाहता अनुपमा के रास्ते का। इतना तो दोनों संयम है अनुज में और अनुपमा में। अच्छा होगा अनुपमा इस दलदल से अनुज को निकाले और फिर अमेरिका चली जाए। लेकिन अमेरिका तो जाएगी अनुपमा, क्योंकि वो सीन भी उनका आज शूट हो ही रहा है। जो मैंने आपको उस बार भी मेरे वीडियो में बताया था अंजू जी, कि अनुपमा एयरपोर्ट से टिकट कलेक्ट कर रही है, उसकी शूटिंग चालू है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन सच कहा आपने अंजू जी कि अनुपमा अनुज को ये माया और बरखा का सबक सिखा, माया को भेज दे मेंटल असाइलम और बरखा को सबक सिखाए, उसके बाद जाए, ताकि उसका अनुज चैन से और फ्री माइंड से रह सके अपनी छोटी के साथ। देखते आगे क्या दिखाते हैं अंजू जी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। कुमुद जी, कल आपने जो कहा वो भी अच्छा लगा, आपने मेरा नाम लिया वो भी अच्छा है। सच कहा अंजू जी आपने। हम भी एक संयुक्त कुटुंब हैं। मेरे पति को लेकर हमारे घर में मेरी सास को 5 बेटे और 4 बेटियां हैं। हमारे इतना बड़ा परिवार है। संयुक्त कुटुंब में इस तरीके से नहीं होता है। ये डिम्पी कौन से परिवार से आई है वो तो पता ही नहीं। आपने भी सही कहा, चाहे कुटुंब पंजाबी का हो, मराठी का हो, गुजराती का हो, बंगाली हो, कोई भी हो, परिवार में इस तरह की सोच किसी की भी नहीं होती जितनी घटिया सोच डिम्पी की है। आज खुद के मेरे देवरानी के बच्चे मेरे हाथों में बड़े हुए, हमारे घर में ही रहते थे। मैं सच कह रही हूँ अंजू जी, मेरी बेटी की डिलीवरी होने से पहले तक मेरे घर में अब तक झूले थे।
बंधे हुए उनके झूले थे। उनके बच्चे सोने से लेके उनको मालिश करने तक, उनको खाना खिलाना, दूध पिलाना, सब कुछ, ऊपर का दूध पीते थे वो, तो वो सब मैंने किया है। जैसे महिमा ने कहा कि वो जिस तरीके से रही है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है अपने ससुराल में, क्योंकि अंजू जी, मैं गुजराती हूँ और मेरे पति मराठी है। हमारी लव मैरिज तो नहीं कहूँगी, अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन फिर भी आज मैं अपने घर में भी खुश हूँ, सब मेरा ध्यान भी रखते हैं, और आज मेरी देवरानी भी मेरी इज्जत करती है। पहले भी करती थी, मैं कभी कुछ गुस्सा भी करूँ तभी भी वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज भी हम मिलजुल के रहते हैं। अलग अलग घर है सबके, लेकिन मिलजुल के एक ही गांव में रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, एक हो के खाना पकाना, मजाक मस्ती करना, सब करते हैं। थैंक यू अंजू जी, और मेरी सभी बहनों को फिर से मेरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी नमस्ते। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। तो बरका जी, आपसे तो मैं ये कहूंगी, जरूर कहूंगी कि हाँ, जरूर है कि इस बार जो हमने अनुपमा में देखा है, डिम्पी वाला एग्जाम्पल, वो गलत सेट किया गया है। मगर हम अगर एक ही धारावाहिक से एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में सोचते हैं इम्प्लीमेंट करने की, तो वैसा होता नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ और यही करती हूँ कि जो भी मैंने देखा है, चाहे वो बहुत बड़ा बुराई का एक लेसन है, मगर उसमें जो थोड़ा अच्छाई का लेसन है, मुझे वही लेना है, बाकी सब उनके साथ है। मैंने क्या सीखना है वो मुझ पे डिपेंड करता है। और हर लाइफ का अपना हालात होता है, अपना टेक होता है। अनुपमा का अपना था, हमारा अपना होगा। जब हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, भगवान करे ना आए, मगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम अपने हिसाब से उसको डील करेंगे। तो ये जो सीखने वाली बातें हैं, उनमें से जो हम एक्चुअली सीख सकते हैं वो है अनुपमा की अच्छाई। तो उसी को सीखिए, मैं तो यही कहूंगी। और ख्याति जी, और आपके लिए कॉमन मैसेज ये है कि मैंने आप दोनों के ऑडियोज थोड़े थोड़े काट दिए हैं, क्योंकि बहुत लंबे थे। और जब ये लंबे ऑडियोज आते हैं तो कुछ लोगों के ऑडियोज को हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी का ऑडियो सेक्रीफाइस हो। तो कोशिश कीजिए कि 10 मिनट्स में हो। अगर 10 का 11 भी हो जाता है तो इट इज ओके, क्योंकि हम फ्लो में बोलते हैं तो कई बार ज्यादा भी हो जाता है। मगर 15 से ऊपर या 15 तक पहुंच जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो एपिसोड लंबा होता है तो उसका जो रेजोल्यूशन आपको मैं बता सकती हूँ कि जैसे उसका जब हम करते हैं, एपिसोड को छोटा करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है खराब सा दिखता है। तो उसी का ध्यान रखते हुए हम लोग ये जो आपको बताना चाहते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग मुझे ऑडियोज बहुत प्यार से भेजते हैं। और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट तक हो, 11 तक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने काटा है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों कट गया आपका ऑडियो। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने प्यारे ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, वर्षा जी, महिमा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी, और हमारी जितनी भी बहनें हैं, सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। काव्या अनुपमा की प्यार भरी बातें। कांता बहन का धन्यवाद कहना बास है। अनुपमा सब बता रही है काव्या को कि जब माँ बनते हैं तो कब कब सबकी ज़रूरत होती है। अनुपमा ने बड़े प्यार से समझाया काव्या को, और काव्या समझ गई अनुपमा की बात, और शाह हाउस में रहने को तैयार हो गई। और यह सुनकर बा और वनराज बहुत खुश हो गए। बा और वनराज का अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना अच्छा लगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए, दोनों को अनुपमा की अच्छाई समझ तो आई। डिम्पी की वही बदतमीजी हमेशा की तरह। डिम्पी ने अधिक के कानों में पाखी के प्रति जहर भरने की कोशिश की है। आग में घी का काम कर रही है डिम्पी, पर पता नहीं अधिक के ऊपर डिम्पी का असर होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डिम्पी कह रही है कि मम्मी के जाने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ, तो डिम्पी ड्रैगन करती रहेगी और पाखी करवाती रहेगी। ये डिम्पी ड्रैगन ने कैसे सोच लिया? वो जानती नहीं है पाखी को। ऐसा जवाब देगी डिम्पी ड्रैगन, लाजवाब हो जाओगी तुम।
अनुपमा अपना इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हो जाती है। समर तोसू की छेड़छाड़ अधिक से अच्छी लगी पाखी को लेकर। डिम्पी नोटिस कर रही है कि पाखी और अधिक आपस में खुश नहीं हैं और तोसू समर भी समझ गए हैं कि पाखी और अधिक के बीच गड़बड़ हुई है। और तोसू का ये बोलना कि मुझसे मेरी लाइफ संभल नहीं रही है पर पाखी के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छा लगा कि चलो बहन की केयर तो है। बाघ का डर जायज़ है कि कपाड़िया हाउस में उसकी फेयरवेल सही से हो। काव्या को अब रियलाइज़ हो रहा है कि माँ बनना क्या होता है। बच्चे कुछ भी कहें पर माँ बाप हमेशा उनका ख्याल रखते ही हैं। सही बोला अनुपमा ने काव्या से कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो चुका होगा। अभी हम लोग अच्छे से प्यार भरी बातें तो कर लें। प्री कैप देखकर तो भाई मज़ा आ गया। मर क्यों नहीं जाती माया का कहना और अनुष्का माया को झापड़ मारना बहुत अच्छा लगा। जैसा कि कल अंजू जी ने कहा था कि ये सपना ना हो सच ही हो। अब आगे देखते हैं कि सपना है कि सच है और माया को कितने एपिसोड में अभी और झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों से सुन रहे हैं कि माया का दी एंड है, दी एंड है। अब देखते हैं कि शाह हाउस में, कपाड़िया हाउस में जब अनुपमा की फेयरवेल होती है तब से माया का दी एंड होगा कि अभी और आगे एपिसोड माया के देखने पड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत प्यारा ऑडियो था और आपके ऑडियो से आपकी खुशी झलक रही है कि आपको एपिसोड बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो तो अच्छा था। शाह हाउस में है अभी अनुपमा, तो वहाँ सब अच्छा ही चल रहा है। खास आज वनराज का सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत सही था। आज अनुपमा के लिए खास वनराज ने कोई सॉन्ग ये किया, पेश किया, तो अच्छा लगा वो। और सच में अनुपमा को इस मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अनुपमा है स्ट्रांग, पर अनुपमा परिवार को छोड़ के पहली बार और अपने प्यार को छोड़ के, परिवार को छोड़ के इतने दूर जा रही है, तो दर्द उसके भी मन में है। तो ये सॉन्ग उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था, अच्छा लगा। और आज माँ कहते हैं काव्या और अनुपमा की बातें भी बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छा लगा। दो सहेलियाँ जिस टाइप से बात करती, बहुत सुंदर लगा वो बातें उनकी। और पाखी के लिए भी बोलूँगी कि पाखी भी बहुत समझदार होती जा रही है। जो एक लड़की में गुण होना चाहिए कि अपने ससुराल की बातें, यानी अपने पति की बातें अपने मायके में अपनी तकलीफ ना बताए, और वो बहुत अच्छे ढंग से छुपा रही थी कि नहीं नहीं, अधिक को तो काम का बर्डन है, काम में आज अधिक बिजी है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है उनको। तो अच्छा लगा ये देख के कि एक लड़की सही में ऐसी होती है कि हर छोटी छोटी बातें आप मायके में नहीं बताती, तो वो अच्छा लगा देख के। पर भाई भी बहुत अच्छे हैं कि समझ रहे हैं कि बाकी खुद कवर कर रही है अधिक को, तो क्या कह सकते, पर चाहते हैं दोनों की, इन दोनों के बीच में हम ठीक कर देंगे, हमें कोशिश करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, भाई ऐसे ही होते हैं। और डिम्पी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि डिम्पी के बारे में अभी बोलना है ना, टाइम का वेस्ट करना है, क्योंकि आगे उसका बताएंगे। और आज अनुपमा की माँ को देख के, और आज क्या, मुझे कुछ बहुत दिनों से महसूस होता है, हो रहा था, पर मैं कह नहीं पा रही, पर आज कहूँगी मैं कि मुझे अनुपमा की माँ को देख के मुझे अपनी मम्मी याद आती है। मेरी मम्मी भी ऐसी थी। और मैं भी कभी अपनी मम्मी को अपने घर 2 दिन रुकने के लिए कह नहीं पाई। वो खुद होके तो कभी नहीं रहती, और मेरे घर से कभी किसी ने उनसे कहा नहीं कि रुको। वो कितना भी टाइम क्यों ना जाए, बहुत देर हो जाती थी घर जाने में, कोई फंक्शन में अगर आती थी मेरी मम्मी, तो फिर भी वो अपने घर वापस जाती थी। तो कोई ये नहीं कहता था कि इतना सम बहुत टाइम हो गया तो रुक जाओ आज के दिन, ऐसा नहीं। तो बहुत बुरा लगता है आज जब देखती हूँ किसी के मम्मी को अपनी बेटी के यहाँ रहते हुए, या फिर मेरी यहाँ हम उम्र भी जो है मेरी फ्रेंड्स, उसकी मम्मी उनके यहाँ रहती है, 2 दिन के लिए रुकने आती है, तो वो सब देख के बहुत बुरा लगता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो आज अनुपमा के माँ में देखती हूँ मैं अपनी मम्मी को कि मेरी मम्मी भी ऐसी थी, इसी टाइप से हमें भी मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया। तो आज ये बात मन दिल में आ गई, तो मैंने सबके साथ शेयर की। और
हाँ, प्रोमो के बारे में तो कल हमने ये बात शेयर की थी अंजू जी आपसे, तो आपने कहा था कि ये माया का सपना है, तो लगा क्योंकि सही बात है कि उसके पास पेपर है, तो वो कैसे आगे उसके पास पेपर आगे, क्योंकि अनुज ऐसा कोई प्लानिंग अनुज की नहीं है और अनुज ऐसा कुछ करना चाहता भी नहीं है। वो अनुपमा के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। उसने क्लियर कहा अपनी बात को, तो वो अनुज नहीं कह सकता। तो हाँ, ये अगर हकीकत है तो फिर कौन कर सकता है? बरखा बरखा ही उसको भड़का सकती है, दे सकती है ये देखो कागज ऐसा है, वो ये अनुज का है, तो ये तुम करो, कुछ भी करो ऐसा। तो ये लगता है मुझे। पर ज़्यादा मुझे सपना लगता है कि बरखा भी ऐसा क्यों चाहेगी, ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो तो भेजना चाहती है मुंबई, और ये बहुत बड़ा कांड नहीं, वो इतना सोचेगी क्या पता नहीं मुझे। पर हाँ, तो हकीकत तो अगर ऐसी है तो डेफिनेटली माया को भी बाहर निकलना ही पड़ेगा। अनुज ने सोचना चाहिए अभी इस बात को। पर अनुज अगर हकीकत है तो अनुज अभी तो गुस्से में है, गुस्से में थप्पड़ तो मार ही दिया माया को, तो और कुछ ना कुछ होगा, कुछ गुस्से में बोलेगा ज़्यादा, जो नहीं बोलना चाहिए, चिढ़ जाएगा, चिढ़ के बोलेगा। जो गुस्सा में हमने अनुज को इस टाइप का, अनुज का गुस्सा बहुत बार देखा, जब अनुज अनुपमा पे कोई बात आती है तो अनुज ऐसे रिएक्ट करता है, गुस्से में अपना भूल जाता है। क्योंकि हमने देखा है गुंडों को भी उसने बहुत मारा था, अनुपमा को सिर्फ चोट ही पहुंचाई थी, तो वो ऐसा हो सकता है। तो तब ये अनुज कहीं ना कहीं इस हादसे में जो ये करेगी। माया तो कुछ ना कुछ अभी छिड़के, अगर ये हकीकत है तो कुछ ना कुछ छिड़के ऐसा अनुपमा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, गड्ढा खोदेगी अनुपमा के लिए, और उसी गड्ढे में खुद गिरेगी जाके, और शायद वो इल्ज़ाम आया अनुज के सर पे। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माया भी चुप नहीं रहेगी। माया ऐसा कोई हरकत बोलेगी कि अनुज ने तो धमकी दी है, अनुज ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, जो वो थप्पड़ मारने के बाद जो अगर अगर ऐसा दिखाते हैं तो ये मुझे लगता है। ऐसा क्या है, सच है पता नहीं है, तो आने वाला ट्रैक बताएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और ये वजह होगी अनुपमा की अमेरिका नहीं जाने की। तो ये सच में बहुत अनुज के यानी ये इस टाइप का हो सकता है, या तो फिर वो सपना होगा तो वो कुछ और तरीके से ये निभाएगी। क्योंकि छवि पांडे ने कह दिया है कि उसे शो में पागल खाने नहीं जाना है, उसे एग्जिट होना है, तो वो एग्जिट होने का बस उसकी मौत का ही ट्रैप दिखाया जा सकता है, या फिर घर के बाहर निकलेगी तो हादसा होगा, तो ऐसा कुछ होगा वो इस टाइप का। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि और कोई वजह नहीं हो सकती अनुपमा का अमेरिका कैंसिल होने का। क्योंकि अगर हाँ अनुज फंसता नहीं है, तो अगर माया की मौत दिखाते हैं, तो सिर्फ छोटी के लिए अनुज ऐसा कोई फैसला लेने नहीं देगा अनुपमा को। वो कहेगा नहीं छोटी मेरी, मैं संभालूंगा छोटी का, तुम आ जाओ, और या फिर कुछ दिनों बाद मैं लेके आ जाऊंगा उसे, या फिर वो आ जाएगी तुम्हारे पास, ऐसा कुछ करके वो, ये मुझे नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अनुज को कहीं ना कहीं ये हादसे में फंसेगा अनुज, कहीं ना कहीं ये अनुज की गलती न होने के बाद भी अनुज को फंसाया जाएगा, तो फिर अनुपमा रुकेगी अनुज के लिए, ऐसा मुझे लगता है। पर आप आगे देखो मेकर क्या चाहते क्या दिखाते, तो आगे सच में देखने जैसे ही है कि क्या होगा, अभी आगे का क्या होगा। तो ये है शो में, तो देखते हैं। थैंक यू अंजू जी। यस वर्षा, ऐसा ही कुछ अंदाजा मैंने अपने एक वीडियो में भी लगाया था, आपने भी बिल्कुल सही लगाया है अंदाजा। ऐसा होने की उम्मीद तो है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो अनुज जो है मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि माया के ऊपर हाथ उठाना या फिर कुछ और माया की हरकत का जवाब देना अनुज के लिए भारी पड़ सकता है, और वो भारी पड़ सकता है अनुपमा के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं, दिखाएंगे क्या वो तो डिपेंड करता है एपिसोड्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग अंजू मैम, नमस्कार। मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी बड़ी छोटी नई पुरानी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा, अनुज के सबर का बांध टूटा। मैम आपने ही बताया कि ये सपना है माया का। माया अपने ख्यालों में कुछ भी सोच लेती है कि अनुज के साथ में अनुपमा के साथ में अनुज जाएंगे, छोटी को लेके जाएंगे।
पर अब आपने ही बताया कि ये सपना नहीं है, तो ये जो विदेश जाने के पेपर्स जो बने हैं वो तो बरखा ने ही बनाए होंगे। तो बरखा क्या मैम बेवकूफ़ है क्या कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अनुज ने ये पेपर नहीं बनवाया तो वो देखेंगे तो सही कि अंकुश ने बनाए हैं या किसने बनवाए हैं ये पेपर उसके। बरखा, तुम खुद के घर में नहीं हो, ये भी सगे देवर तो है नहीं तुम्हारे, तुम फिर भी उसकी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार दिखा रही हो। अब मैम इसका बहुत हो गया है, इसका टॉपिक बंद होना ही चाहिए और बरखा को तो उसके हालात में ही छोड़ना चाहिए। आपका पूरा मैंने देखा, आपसे आपके वीडियो से यही मुझे समझ में आया कि अनुपमा का अब माया अपमान करेगी तो अब अनुज नहीं सहेंगे। मैंने प्रोमो भी देखा तो उसमें भी यही दिखाया गया कि अनुज ने एक झापट मार दी, उसको थप्पड़ मार दिया माया को। अनुज किसी भी लेडीज़ के साथ में ऐसा नहीं करते, कितना भी गुस्सा आ जाए अनुज हाथ तो नहीं उठाते, और वो भी पता है कि माया अब पागलपन के उसमें आ गई है और बरखा ऐसे लोगों का भी फ़ायदा उठा रही है। तो इसको तो अब मेकर्स ही जाने कि इसके कैरेक्टर में क्या दिखाना चाहते हैं मेकर्स, के बरखा इतनी इतनी हद तक नीचे गिर गई है कि वो किसी का भी फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रही है। अपने भाई का भी फ़ायदा उठाया, अपने सारे रिश्तों का भी, अंकुश के साथ में भी वो फ़ायदा ही है तभी रह रही है, बाकी उसको अंकुश से कोई लगाव प्यार कुछ है तो नहीं। आपका देखने के बाद में मैंने अनुपमा धारावाहिक देखा कि अनुपमा बहुत इमोशनल हो रही थी कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया मेरे लिए और मैं इतनी अच्छी अच्छी यादें लेके ही जा रही हूँ। अच्छे इंसान किसी की बुराई में भी अच्छाई देख लेते हैं, यही अनुपमा के कैरेक्टर से हमें दिखाया गया है मैम। और बाद में अनुपमा काव्या से बात करती है, काव्या ने जो कुछ किया, हम एक समय काव्या को गलत समझ रहे, गलत मतलब यही समझ रहे थे कि काव्या की अनुपमा की बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगा रही है, लेकिन आज मुझे लगता है कि काव्या इतनी ज़्यादा गलत नहीं थी, वो सिर्फ प्यार के लिए तरसती थी, क्योंकि उसे कभी प्यार, परिवार का प्यार, पति का प्यार मिला ही नहीं था और यहाँ वनराज उससे प्यार करते थे, इसीलिए काव्या उसकी तरफ खींचती गई। और बाद में पर अनुपमा तब काव्या के सामने अपने हक के लिए नहीं लड़ी, चलो हो गया, पर अब माया को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही उसकी अच्छे से केयर हो सकती है। कहीं अनुपमा अपनी महानता के उस चलते अनुज से ये ना कह दे कि अनुज आप अब इससे शादी कर लो, इस पागलपन के दौरे आपके पास रह के ही शांत हो सकेंगे, ये आपको पाकर ही खुश रह सकेगी। कहीं महानता के चक्कर में अनुपमा ये ना बोल दे जाते जाते अनुज से ये ना मांग ले, ये भी तो डर लग रहा है मैम। और सब आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। बाद में कांता माँ ने बा को कहा कि मैं आपकी गलत बात पे आपको कोसती थी, आपको सुना देती थी, पर आज आपने मेरी बेटी के लिए जो किया है वो अच्छा बहुत किया है। तब लीला बा का ये कहना कि हमने कुछ नहीं किया है, 26 साल जो हमने अनुपमा को परेशान किया है, इससे हमने थोड़ा सा अपने गिल्ट को, अपने दर्द को कम किया है, अपने गुनाहों को कम करने की कोशिश की है। थोड़ा सा हमें अनुपमा को खुशी देके अच्छा लगा, इसीलिए किया है, इसीलिए हमने कोई एहसान नहीं किया अनुपमा पे या आप पे, ये भी बाका अच्छा लगा। और बाद में इधर सब भाई बहन पारितोष, समर और बाकी मजाक मस्ती कर रहे थे अजित के साथ में, तो उन लोगों ने चिढ़ाया अनुज को, अधिक को,
कि पाखी परेशान कर रही है तो तुम थोड़ा सा झेल लेना। डिम्पी ये सुन के बहुत परेशान हो गई और उसने सोचा कि अब इसके उसमें आग लगाऊं। वो ये सोच के वहाँ से खसक जाती है और वहाँ अधिक कुछ बेचैन होके बोलते हैं कि मुझे पाखी के भाइयों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। उनके सामने तो मैं अधिक, आप पहले तो एक्टिंग कर ही लेते थे, कल आपने पाखी से ये क्यों कहा कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं दिखावा नहीं कर सकता। जब आपने प्यार पाखी से पहली बार प्यार किया था तब तो वो आपका नाटक ही था। अगर आप सच में अब पाखी से प्यार करने लगे हैं तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था। और डिम्पी का आकर अधिक को भड़काना कि अब भाई मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, ये भाई बहन अपने ही उसमें रहते हैं, समर को तो उसकी बहन ही अच्छी लगती है और कोई और तोशू तो अपनी फैमिली संभाल नहीं सकती। डिम्पी, तुमने कौन सा अपना रिश्ता निभा लिया है? अगर अनुज को तुम पिता भी मानती हो, कि खाली अनुज के साथ में पैसे का रिश्ता रखा है आपने, अगर आपने, तो आपको उनका दर्द क्यों नहीं दिखता कि वो एक पागल औरत के साथ में रह रहे हैं और अपने प्यार से दूर रह रहे हैं। तो वो अपने, जिस बेटी को अपने पिता का दर्द नहीं महसूस होता वो तो बेटी कहलाने के लायक भी नहीं है। खैर, ये तो अनुज आपके सगे पिता है नहीं, आप तो अपने सगे पिता के साथ में भी मुझे लगता है कि ऐसे ही रहती होगी। और पर अधिक क्या उसकी डिम्पल की बातों में आ जाएंगे। और इधर काव्या को अनुपमा ने बड़े प्यार से समझाया कि इस समय में तुम्हें किसी की ज़रूरत है। तो काव्या ने यहाँ रहने के लिए हाँ कह दिया। और वनराज और बा ने कहा कि हमने बेटी की विदाई के समय में बेटी घर आंगन में चावल फेंक के जाती है कि वो घर भी सुख समृद्धि से भरा रहे, जिस घर को छोड़ के वो बेटी जा रही है। तूने हमको उससे भी, हमने तो तेरे लिए जो कुछ किया आज उससे तूने हमको कहीं बढ़कर खुशी दे दी है, क्योंकि बा और वनराज दोनों ने सुना कि काव्या ने यहाँ रहने के लिए हाँ कह दी है। तो डिम्पी का मन ही मन ये बड़बड़ाना कि अब मुझे प्रेग्नेंट लेडी की सेवा भी करनी पड़ेगी और ये रूम मैं चाहती थी कि इनका वनराज का मुझे मिल जाए, अब काव्या यहाँ रहेगी तो मुझे ये रूम भी नहीं मिलेगा। अब मुझे लगता है मैम डिम्पी अपनी माँ को बुलाएगी और डिम्पी की माँ डिम्पी जैसे शुरू में दिखाई गई थी कि बहुत अच्छी है, ऐसी है, बहुत मिलनसार स्वभाव की है, बहुत फैमिली की केयर करने वाली है। पर मुझे एक सीन याद आ रहा है डिम्पी का कि उसने होटल में खाना मंगाते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। अनुपमा ने यह देखा तो अनुपमा ने उसको प्यार से समझाया था कि जितना हमको खाना है उतना ही मंगवाना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब डिम्पी ने शायद अनुपमा को ये बताया था कि मैं तो ऐसी ही हूँ। अनुपमा अपनी अच्छाई में यह नहीं देख पाई थी कि ये इस तरह के कैरेक्टर वाली लड़की है। फिर उसके बाद हादसा होने के बाद में अनुपमा उसको घर लेके आई। डिम्पी इतनी एहसान फरामोश है, आज किसी के पास उसकी नहीं चल रही है तो वो अधिक को भड़काने आ गई है। लेकिन अधिक को भी तो वो डरते डरते ही भड़का रही है, क्योंकि अधिक के चेहरे के हाव भाव देखकर वो उसे यही डर लग रहा है कि अधिक उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाले। और अधिक ने कहा कि अधिक को जब डिम्पल ने ये कहा कि यहाँ देखो इसको पापा की परी बना के रखी है, मम्मी को एक बार जाने दो, उसके बाद में इन सब के खास करके पाखी के एक एक पुर्जे सही जगह पे फिट कर दूंगी। क्यों डिम्पी, आप में अगर सही हो आप तो अनुपमा के सामने करो ना, तो दिखाएगी अनुपमा कि अनुपमा अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है। अनुपमा आपको आपकी औकात दिखाएगी ज़रूर। तब अधिक ने ये कहा कि वो उसके परिवार के साथ में हैं। तो
और भाई बहन हैं तो भाई तो उसके लिए बोलेंगे ही ना। अधिक ने ये कहा और मुझे भी मेरी बहन के लिए ही लगता है। तब डिम्पी का ये कहना कि बरखा आंटी तो रिश्ते को निभाती है। डिम्पल, बरखा ने कौन से रिश्ते को निभाया है? हर रिश्ते का फ़ायदा ही उठाया है, यहाँ तक कि माया का, डिम्पी तुम्हारा, पाखी का, अधिक का, अंकुश का, सभी रिश्तों का तो उसने फ़ायदा ही उठाया है। पर कोई बात नहीं डिम्पी, आपके पापों का घड़ा भी भरेगा। और जिस दिन ये आपके समझ में आ जाए कि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं उस गड्ढे में तुम ही ना गिर जाओ, इतना ध्यान रखना बेटा। बस मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सही कहा मनीषा जी, आपने सच में याद दिला दिया कि डिम्पी की कुछ कुछ हरकतें तो पहले भी ऐसी ही थी। हाँ, खाने वाली बात आपने सही याद दिलाई है। थैंक यू सो मच। और डिम्पी आज जो बन गई है शायद इसी वजह से है कि पहले हम भी, आप भी और बाकी जो सीरियल में, धारावाहिक में कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। वो सब सोचते हैं यही कि इतने बड़े हादसे के बाद तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं, मगर ये तो बिगड़ गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल, सारी सहेलियों को और सारी दीदियों को, बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को नमस्कार, सादर प्रणाम। कुमुद दीदी, त्रिपाठी दीदी, कुमुद कुमुद त्रिपाठी दीदी, शबनम दीदी, मनीषा दीदी, बरखा दीदी, अ, और भी सारी दीदी, आप लोग जितना भी अच्छा अच्छा बताते हैं, आज तो लगता है कि मैं कभी अच्छा बता ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, आज एक चीज़ ये बात बोलूँगी कि फैमिली मेम्बर्स को समझ में आ रहा है कि कैसे अनुपमा सबको संभालती थी, और ये बात जस्टिस है कि इतना करना, इतना अच्छा संभालना और इतने अच्छे मेचोरिशन देना बहुत खुशी की बात है। आज भी एपिसोड अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा कि माफ़ी मांग रही है बार बार अनुपमा से। वनराज ने अपना जो वो गाना गाते हैं, रियलिटी में भी वो अच्छा गाते ही हैं, लेकिन जो ऑन स्क्रीन तो गाते ही हैं, वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छा गाते हैं। उनका ये चीज़ बहुत अच्छा टैलेंटेड, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है उनका। और पारितोष, समर डिसाइड करें कि पाखी और अधिक कैसे एक दूसरे के पास में आ जाए और बात बन जाए इन लोग का, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने रिलेशन में थोड़ा दिक्कत है तो है, लेकिन अपने प्यारी सी बहन और बहनोई के घर थोड़ा बना रहे, वो अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए डिम्पी को, अधिक को बलखा रही है ना, मतलब भड़का रही है। उसे ये नहीं पता है कि इधर वनराज शाह अपने पे आ गया, उसकी बेटी पर अगर आँच आया तो वो अपने पे आ गया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और अधिक ये भी नहीं समझ पाएगा कि जितना अनु सपोर्ट कर रहा है अभी पाखी को, उसमें पाखी का और आज तो अधिक को ये भी लगेगा, क्योंकि झटके पर झटका जो कपाड़िया हाउस में अनुपमा के जाने के बाद जो दिया है, माया के गाल पे चाटा, उससे बरखा और अधिक भी डर जाएंगे। फ़र्क पड़ेगा, और बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा कि यार कहीं उसे थप्पड़ पड़ा है तो कहीं हम लोग को ना पड़ जाए। बरखा भी डर के रहेगी और अधिक भी डर के रहेगा कि कहीं अनुज, हम लोग तो अपने हैं, पता नहीं हम लोग के साथ क्या कर जाएगा, उसे थप्पड़ मारा है तो ये डर बैठाना बहुत ज़रूरी है कि घर में अगर इस तरह का थोड़ा सा डर रहता है तो कोई भी बाहर वाला हो, चाहे वो घर वाला ही क्यों ना हो, थोड़ा संभलता है। चलो इस बार देर आए दुरुस्त आए, अनुष्का पाड़िया ने तो माया को थप्पड़ मारा। ये सपना नहीं होना चाहिए, ये रियलिटी होना चाहिए, मतलब सीरियल में होना चाहिए। सपना नहीं बनना चाहिए माया का कि मुझे सच में थप्पड़ पड़ा है, और सच में थप्पड़ मारना चाहिए अनुष्का पाड़िया को। और यहाँ डिम्पी को देख लीजिए, ये तो भड़का ही रही है, और प्लस काव्या अब ये भी सोच रही है कि मैं तो परी को भी देखना पड़ता है, और प्लस एक प्रेग्नेंट लेडी मतलब काव्या को भी देखना पड़ेगा कि यार मैं कहाँ फंस गई। तो शादी नहीं करती, अगर शादी करी है तो फिर तुम्हें हर तरफ से
अपने आप को बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा, जैसे केंजल दिखाती है। केंजल तो इतनी बड़ी फैमिली में से है, दवे फैमिलीज में है, और इतना बड़ा ट्यूशन एम्पायर है उनकी मम्मी का, उनके डैडा का, तब भी वो अरेंज कर रही है। उसे तो ये सोचना चाहिए कि इतनी रिच लड़की इस घर में आकर बस कैसे गई और इतना परिवार में इतनी प्यार कैसे पा रही है। तो मुझे भी ऐसा काम करना है कि मुझे भी प्यार मिले। पर डिम्पी मैडम को तो बरखा का प्यार, बरखा का हवा चढ़ा है ना। अब जिस दिन बरखा का हवा ख़त्म होगा उस दिन डिम्पी मैडम रोएंगी बैठ के। जो अभी भड़काएगिरी कर रही हैं, जब उन पर बात आएगी समर को अलग करने का, तब वो समझ पाएंगी कि मैं किसी का घर तोड़ रही थी, अब मेरा घर टूट रहा है, मैं क्या करूं। ना तब फिर अनुपमा साथ देगी, ना मिस्टर शाह देंगे, ना जो इतना उछलती है अनुज कपाड़िया साथ देंगे, कपाड़िया साथ देंगे, तो वो तो भूल से नहीं देंगे, क्योंकि अनुपमा अगर साथ नहीं देगी तो अनुज कपाड़िया भी साथ नहीं देने वाले। और यहाँ पे वनराज साथ नहीं देगा तो काव्या कुछ बोलने वाली नहीं है, क्योंकि काव्या अब जानती है कि वनराज को इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ देखना, फिर भगवान करे अब स्टोरी में जो हम लोग सोच रहे हैं कि माया का एग्जिट हो जाना चाहिए, तो रियल में माया का एग्जिट हो जाना चाहिए। शबनम दीदी और कुमुद त्रिपाठी दीदी से एक बात कहना चाह रही हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप जितना अच्छा बताती हैं और अच्छा समझाती हैं, कुछ हिंट मेरे को भी बता दीजिए कि महिमा ये चीज़ यहाँ सही है और ये चीज़ यहाँ गलत है। मुझे लगता है इस बार मैं कुछ हफ्ता भर से अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। आई एम श्योर कि मुझे अंजू दीदी शामिल करती है, लेकिन मुझे अपने आप पर इस बार कंफ्यूजन है कि मैं ऑफिस के काम करते करते शायद मैं इतनी हेडेक हो जाती हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ। इसलिए बताइएगा कुमन दीदी, मनीषा दीदी, बरखा दीदी, अंजू दीदी, प्लीज़ आई विल वेरी रिक्वेस्ट, कुछ भी अगर बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ बताइए। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ बीच में। अनुपमा के लिए बेस्ट ऑफ लक कपाड़िया में जाने के लिए, और अमेरिका जाने के लिए। अनुज कपाड़िया थैंक यू एक थप्पड़ मारने के लिए माया को। मैं तो बहुत खुश हुई, काश ये सच में हो जाए, उसका सपना ना हो। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपका ऑडियो जो है ठीक नहीं जा रहा है या आप नहीं बोल पा रही हैं ठीक से बोल रही हैं। सिर्फ आपकी आवाज थकी थकी जरूर लगती है, ये मैं जरूर कहूंगी, मगर वो आपकी हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। मैं तो हमेशा आपसे कहती आई हूँ कि हेल्थ को पहले रखिए। ऑडियो आप सुन लेते हो, अच्छा है, कभी मन करे भेज भी दीजिए, मगर हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो बाकी लोग जो देंगे फीडबैक उसका भी वेट करते हैं। थैंक यू सो मच इस शो के साथ बने रहने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर अपने कमेंट्स के जरिए इसके बारे में बताइएगा। और अगर आपका भी मन करे हिस्सा होने का इस अनुपमा पब्लिक वीडियो का, तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा इस शो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.